हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है और कई होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने इस पे वीडियो बनाई है, मुख्तलिफ कंसेप्ट दिए हैं और आए दिन मैं देखता हूँ पेशेंट के मसाइल के लिए और दवाई दी जाती है। और सिफिलिस है तो सिफिलिस के नाम पे उसको मिर्क्सॉर या सिप्लिनम दी जाती है। साइकोसिस है तो मेडोराइनम थूजामस दी जाती है। कैंसर मायाज़म है तो कार्सिनोसिन दी जाती है। ट्यूबरकुलर मायाज़म, मायाज़म है क्या और मायाज़म है कितने? डॉक्टर हनमन ने इसके मुतल्लिक आखिर बताया तो क्या बताया है? और डॉक्टर हनमन का बताया हुआ जो कंसेप्ट है वो आज के ज़माने में एप्लीकेबल है या नहीं है? अच्छा, किसी ने अप्लाई किया तो उसको कुछ मिला भी है या नहीं मिला? तो ये बहुत ही ज़रूरी है इन बातों पे डिस्कस करना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी है। मैं फ़िलासफ़ी पढ़ाता हूँ और मैं जो चीज़ क्लास में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स यूट्यूब में जाके किसी डॉक्टर को सुनते हैं तो स्टूडेंट्स आके मुझसे सवाल करते हैं, सर ये मायाज़म सिर्फ इन्फेक्शन ही है से ही फैलता है या थ्रू इनहेरिटेंस, यानी मौरूसी तौर पर भी ये मुंतकिल होता है या नहीं होता? तो इन सारे सवालात के जवाबात के लिए और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त प्रैक्टिशनर्स जो इस तज़ब्ज़ुब के शिकार में होते हैं कि यार मैज़मेटिक केसेस में हम क्या करें, मैज़म है क्या, तो ये थोड़ा सा आज मैंने इस पे डिस्कशन करनी है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले डॉक्टर हनमन ने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में क्या बताया। मैं बाद में भी आऊँगा इंशाल्लाह, ये पार्ट ए है मेरी वीडियो की, तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बताऊंगा। तो पहले चलिए चलते हैं ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर हनमन ने मायाज़म को लेके क्या बातें की, उसका थोड़ी सी लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन करूंगा। आपको रेफरेंस देने का मकसद है, आपको जाके पढ़िए कि डॉक्टर हनमन क्या कहना चाह रहे हैं। अफॉरिज्म नंबर 5 में जो डॉक्टर हानमन है वो कह रहे हैं, useful to the physician in assisting him to care are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease, as also the most significant points in the whole history of the chronic disease to enable him to discover its fundamental cause। डॉक्टर रमन कहता है कि acute disease में, chronic disease में जो exciting cause है और fundamental cause है ये बहुत ही जरूरी है। exciting cause ये है कि कोई लाइफस्टाइल में या खाने पीने में कोई ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर है, वो एक्यूट डिजीज का एक मेंटेनिंग कॉज बना हुआ है तो उसको एक्साइटेबल कॉज, एक्साइटिंग कॉज भी कहते हैं, यानी वो चीज उसको उभार रही हो। वो लेकिन क्रॉनिक डिजीज की जो फंडामेंटल कॉज डॉक्टर हरमन ने बताई है वो बताइए, टू enable him to discover its fundamental cause which is generally due to chronic miasm। अच्छा, क्रॉनिक डिजीज की वजह क्रॉनिक मायाज़म ही है। तो डॉक्टर हरमन ये कह रहा है होम्योपैथिक फिजिशियन से कि क्रॉनिक डिजीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए, चूंकि इसकी वजह क्रॉनिक मायाज़म है तो इसके लिए हमने पेशेंट का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन द डिजीज इज क्रॉनिक स्पेशली, पेशेंट का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relation, how he reacts, ठीक है, how he behave, उसकी उम्र क्या है, सेक्सुअल फंक्शन क्या है, ठीक है, सारी चीजें हमने लेनी है। यानी डॉक्टर हम क्या करें, मसला क्रॉनिक है, उसकी कॉज फंडामेंटल मयाज़म है, और मयाज़म मैटिक क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए ड्यूरिंग केस टेकिंग यू हैव टू कंसिडर these all things, constitution, moral, intellectual, blah blah blah। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मेरे जहन में जो आई वो ये है, गलत भी हो सकती है, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। टू, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं, टू क्योर क्रॉनिक डिजीजेस वी नीड एक्साइटिंग एंड फंडामेंटल कॉज अलोंग विद इंडिविजुअलिटी
ठीक है। मैंस इंडिविजुअलिटी डिपेंड्स अपॉन, याद रखें हमेशा, पेशेंट का फिजिकल जनरल, लाइक डिसलाइक, हैबिट, थर्मल क्लेवेज, थर्स्ट वगैरह, स्वेटिंग वगैरह वगैरह, स्टूल हैबिट वगैरह वगैरह। मेंटल जनरल में उसकी विल पावर, उसका विल, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, उसका मोरल, उसका कंसाइंस सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उसका बिहेवियर, और कैसे माहौल में किसी भी किस्म का कोई भी स्टिमुलस है, चाहे वो बीमारी की सूरत में है, चाहे वो कोई इमोशनल अपसेट है, उसको कैसे लेता है और कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें आल अबव फैक्टर्स आर डिपेंड अपॉन अवर जेनेटिक मटेरियल। देखिए जी, हर सेल के अंदर अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है, जीन्स है, प्रोग्रामिंग है, फुल प्रोग्रामिंग के इस सेल ने क्या करना है, क्या इसने डीएनए से अंदर जो है ना मैसेंजर आरएनए बाहर जाएगा, राइबोसोम्स से वो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, उसको मैसेज देगा मैसेंजर आरएनए के जरिए, वो प्रोटीन क्या करेगा। हर सेल का ये काम है। और हमारा ये जितना ना फिजिकल मेकअप है, मेंटल मेकअप है, इवन के पैथोलॉजिकल मेकअप है, ये भी आपके हर सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स है, ये जिम्मेदार है हमारी बीमारी के साथ साथ हमारे बिहेवियर के, फिजिकल स्ट्रक्चर के। मेरा कलर कैसा है, मेरी दाढ़ी सुर्ख है, हमारी फैमिली में है ये, ठीक है। सर के बाल सुर्ख होना, दाढ़ी सुर्ख होना, ठीक है, कोई मेहंदी वेंदी मैंने नहीं लगाई। तो these are all because of my genetic programming। तो डॉक्टर हनमन ने 200 साल पहले, हालांकि जीन्स की थ्योरी श्री काफी बाद में आई है, डॉक्टर हनमन ने 200-250 साल पहले इसका बता दिया था, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव टू इंडिविजुअलाइज द पेशेंट, ठीक है। इसलिए हमारी दवाई जेनेटिक लेवल पे जाके काम करती है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी ठीक करती है। अफॉर्जम नंबर 88 में डॉक्टर हनमन क्या कहते हैं, डॉक्टर हनमन ने डिजीज के मुख्तलिफ टाइप्स बताए ना, कि स्यूडो क्रॉनिक डिजीज, आर्टिफिशियल डिजीज, नेचुरल डिजीज। तो नेचुरल, जो ट्रू नेचुरल डिजीज है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉनिक मायाज्म की वजह से पैदा होती है, which then left to themselves and unchecked by the employment of those remedies that are specific for them always gone। अगर आपने इसका होम्योपैथिकली इलाज नहीं किया तो ये डे बाई डे इंक्रीज होते हैं, और आपके अगर फिजिकली मेंटली अब रोबोस्ट है, फिर भी ये एंड ऑफ द लाइफ में ये आपके लिए बहुत खतरनाक किस्म की बीमारियां लेके आता है। दीज एक्सेप्टिंग दोज प्रोड्यूस बाय मेडिकल मेल प्रैक्टिस। अच्छा, ऐसी बीमारियां जो मेडिकल की लॉ ऑफ डिसिमिलर पे बेस करने वाली जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, ये भी एक ह्यूमन रेस के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये भी एक रोबोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, बेस्ट रेगुलेटेड मोड ऑफ लिविंग को, ये की के बावजूद ये वाइटल फोर्स को कमजोर करती चली जाती है। फॉर्जन नंबर 80 में डॉक्टर अमन क्या कहते हैं, incalculably greater and more important than the two chronic miasm just name however is the chronic miasm sora। इससे पहले अफॉर्म डॉक्टर अमन ने सोरा से प्लस का बताया, डॉक्टर अमन इस अफॉर्म में कहते हैं कि सोरा जो है वो इससे ज्यादा खतरनाक है। और जैसे ये दो मियाज्म जो है, एक विनीरियल शंकर की मद में सिफिलिस जो है, मरीनियल शंकर की मद में, जब वो इंटरनल इकोनॉमी को मजबूती से पकड़ लेता है, अपना वो जो इंक्यूबेशन पीरियड है ख़त्म कर लेता है, आपकी इकोनॉमी को झगड़ लेता है बॉडी की, उसका इजहार होता है विनीरियल शंकर से। और इस तरह साइकोसिस का इजहार होता है जब अंदर वो सब कुछ अपने कब्जे में ले ले, उसका इजहार होता है फिग वॉट्स, मेल जेनिटल ऑर्गन्स पे खास किस्म के वॉट्स हैं जो तह बतह इस तरह से बने होते हैं, वो पिक्चर्स आप देख लें, गूगल कर लें। इसी तरह सोरा जो है वो इच इरप्शन से जाहिर होती है। याद रखें जी, जब भी माज़म होता है, क्रॉनिक डिजीज ने ये बताया कि ये इन्फेक्शंस के थ्रू में होता है, लेकिन जब आपको इन्फेक्शन हो जाए और वो अंदर में जाके वो सारी इकोनॉमी को अपने हाथ में लेके उसका इजहार जब जिस्म पे हो रहा होता है, उस इजहार को जब आप सप्रेस करते हैं विथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट, विथ लॉ, अंडर द लॉ ऑफ डिसिमिलर, तो ये फिर यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो वो चीज़
नीचे जाते 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 डायनामिक लेवल पे। याद रखें, वाइटल फोर्स हमेशा हमारे वाइटल ऑर्गन्स को बचाती है, और वाइटल ऑर्गन्स को बचा के स्किन पे बीमारी फेंकती है, ताकि इशारा मिले कि भाई आपका मरीज बीमार है, आप बीमार हैं, यू मस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, एक सिम्टम की मद में। तो ऐसा हरगिज नहीं कि हार्ट में या लीवर में या ब्रेन में जाके सिम्टम्स पैदा होना शुरू हो जाए। सबसे पहले लेस इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द वेरी लार्ज एंड वेरी लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन। लेकिन जब हम इसको सप्रेस बैक करते हैं तो फिर कहानी हमारी मोस्ट वाइटल ऑर्गन की तरफ जाती है। याद रखें, आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया न्यूक्लियस के अंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, ये आपका जेनेटिक प्रोग्रामिंग है कि इस सेल ने क्या करना है। ठीक है, लेकिन डायनामिक डिजीज इस बैरियर को भी क्रॉस कर जाती है, इसीलिए जेनेटिक म्यूटेशंस पैदा होती है, इसीलिए जेनेटिक डिफेक्ट्स पैदा होते हैं, इसीलिए जेनेटिक डिजीजेस पैदा होती है। ठीक है, और हमारी मेडिसिन इस जेनेटिक लेवल पे जाके क्यों काम करती है कि हम ऐसे सिम्टम्स को बेस बना के दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपके जो 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 बिहेवियर आपके जीन्स के मुतल्लक हमें बताता है। ठीक है, यानी हम आपके ट्रू नेचर, डीपर इनर स्टेट को बेस बना के प्रिस्क्राइब करते हैं। तो याद रखें, इसीलिए हमारी मेडिसिन जेनेटिक लेवल पे काम करती है। तो कहने का मकसद ये है कि सेकेंडरी जो सिम्टम्स हैं वो जब पैदा होती है, जब हम प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ द सोरा, इच, साइकोसिस, वार्ड्स, जेनिटल वार्ड्स, सिफिलिस, शंकर, जब इस प्राइमरी सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं और जब हमारे जिस्म के अंदर ये चली जाती है, तो ये सेकेंडरी कौन सी बीमारी पैदा करती है? मॉन्स्ट्रस किस्म की बीमारियां ये पैदा करता है जी। ये पैदा करता है जी नर्वस डिबेलिटी, हिस्टेरिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, मैनिया, मेलंकोलिया, मिसाइलिटी, मैडनेस, एपिलेप्सी, convulsions of all sorts, softening of the bones, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, कैरीज, कैंसर। देखें, कैंसर ये सारी मोस्टली न्यूप्लाज्म्स, ये जेनेटिक डिजीजेज है मोस्टली। ठीक है, तो इसी जैसे मैंने आपको कहा ना कि जब लेस इंपॉर्टेंट एरिया पे एक चीज को सप्रेस करते हैं, जब आप म्यूकस, जो आप सेल मेम्ब्रेन तक बात है सेल की, वहां से आप सप्रेस करते हैं तो सेल ऑर्गेनील्स तक बात जाती है, वहां से आप सप्रेस करते हैं तो आपके न्यूक्लियस के अंदर आपके जेनेटिक मेडिसिन। फिर ये जेनेटिक डिजीजेस, ये कौन सी बात है कि भाई मियाज्म तो इन्फेक्शन से फैलता है, लेकिन मियाज्म की जो बीमारियां हैं वो इनहेरिटेड हैं सारी। तो मियाज्म भी याद रखें, दिस इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ योर जीन्स। ठीक है, एंड में मैं कंक्लूजन अपना देता हूँ, लेकिन पहले थोड़े से मैं ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन से दलाइल दे दूँ। ठीक है, तो ये मैडनेस, ये सारी डिजीजेज हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। डेफनेस, एम्पोटेंसी, यूरिनरी कैलकुलस, पैरालिसिस, डिफेक्ट्स, इन सब के पीछे क्या है? सोरा है। फर्ज नंबर 81 में डॉक्टर हरमन ये कहते हैं, द फैक्ट दैट दिस एक्सट्रीमली एंशिएंट इन्फेक्टिंग एजेंट यानी सोरा इन सम gradually passed in some hundreds of generations through many millions of human organisms and has thus attained an incredible development renders it in some measures conceivable now it can now display such innumerable morbid forms in the great family of mankind, particularly when we consider what a number of circumstances contribute to the production of these great varieties of chronic diseases. Secondary symptoms of SORA, besides the indescribable diversity of men in respect of their congenital corporeal constitution, so that it is no wonder if such a variety of injurious agencies acting from within and from without and sometimes continually on such a variety of organism permeated with the suric miasm should produce an innumerable variety of defects, injuries, enragement, and sufferings, which have either to be treated of in the old pathological. जब हमारी पिछली नस्लों ने अपने आबाओ अजदाद से ये सूरा, सिफिलिस और साइकोसिस मायाजम लिया, और जब वो उन्हें सप्रेस किया और डीपर डाउन किया, तो ये हमारे जीन्स में आगे मुख्तलिफ डिजीजेस ट्रैवल करती गई। देखें, 1700-1800 की दाई में लोग मरते थे इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस डिजीजेस से। ज्यादातर मरते थे लोग जी एपिडेमिक डिजीज से। एपिडेमिक डिजीज क्या है जी?
एक इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन की हद तक है। आज जब हमने उन्हीं को वैक्सीनेशन से, उन्हीं को डिफरेंट एंटीबायोटिक से, डिफरेंट चीज़ों से जब मैंने सप्रेस किया, हम लोगों ने सप्रेस किया, तो ये आगे जाके ये चीज़ मोर डीपर सेल ऑर्गेनीज जीन्स अंदर न्यूक्लियस के अंदर गई। आज रीनल फेलियर के केसेस, हार्ट फेलियर के केसेस, यानी बेशुमार किस्म के डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस से, ग्रोथ से, कैंसर से, न्यूप्लाज्म से, इससे लोग मरते हैं। तो बात यह है कि जब हम सप्रेस करेंगे लेस इम्पॉर्टेंट एरिया से, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया में जाके हमारा जो सेल्फ डिफेंस है उसको, उसकी वजह से तो सेल फिर डिस्ट्रक्शन लेवल पे डिजीजेस पैदा करेगा और जेनेटिक म्यूटेशंस होंगी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट होंगी। ठीक है। Some of these causes that exercise the modifying influence on the transformation of SORA into chronic disease manifestly depend sometimes on the climate and peculiar physical character of the place of growth. SORA की ट्रांसफॉर्मेशन की एक वजह तो क्लाइमेट है, एक दूसरा सोरा किस कॉन्स्टिट्यूशन में, किस कॉर्पोरियल रीजन बंदे में वो रहा है, वो किस इलाके में रहा है, उसका क्या लाइफस्टाइल था, उसका क्या कॉन्जिनेटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन था, ये सारी चीज़ें सोरा के ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा ही इनका किरदार है। अफॉर्जन नंबर 103 में, अच्छा मैंने एक वीडियो सुनी मायाज़म के हवाले से कि मायाज़म को कभी भी सिम्टम्स के थ्रू समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए, पहचानने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही इस अफॉर्ज़म के अगेंस्ट है कि जिसमें डॉक्टर हार्मन ने सिम्टम्स पे जोर दिया है। इससे पहले अफॉर्ज़म नंबर 101, 102 में डॉक्टर हार्मन ने एपिडेमिक डिजीजेस के मुतालिक बात की है। तो एपिडेमिक डिजीज में डॉक्टर हार्मन ने ये बोला है कि भाई जब भी आप कोई भी वबाई मर्ज आ जाए तो एक मरीज कभी भी डिसाइड नहीं करता अबाउट जीनस एपिडेमिस, जो एक दवाई होती है जो हम हर दूसरी तीसरा बंदे को, जैसे स्कारलेट फीवर की बेलाडोना थी, तो जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों ने आर्सेनिक बताई थी, वाला आर्सेनिक थी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे थे कि बहुत ही हाइड्रा हेडेड एक कोविड था, पैंडेमिक डिजीज थी। तो डॉक्टर हार्मन ने इसी तरह बोला है कि सोरा के आप बहुत सारे मरीज देखेंगे, फिर उस सोरा का एक पिक्चर सामने आएगा। ठीक है, एक सिम्टम्स कंस्ट्रक्ट देखें, हम मरीज हमारे पास आता है, हम सिम्टम पूछ रहे होते हैं, एक पिक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं ना यार, इसको ये पिक्चर एकोनाइट से मैच हो रही है या लाइकोपोडियम से मैच हो रही है कि, तो यार सिम्टम्स हमारे पास एक ही रास्ता है, सिम्टम्स एक पिक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक ड्रग पिक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास, इसलिए कहते हैं सिंगल सिम्टम इज नो मोर देन अ सिंगल फुट इन अ मैन। मेरे पास सिर्फ पिक्चर में सिर्फ नाक है जी बंदे की, तो मैं एक ऐसी नाक पूरा पिक्चर ढूंढ सकता हूँ कि यार ऐसी नाक हो बंदे की, या कान हो, या सिर्फ दो तीन बातें हो? नहीं, जब तक मेरे पास नाक, आंख, माथा, गाल, दाढ़ी, मूंछे, ठीक है, कान, इसकी कंप्लीट कंप्लीट टोटालिटी ऑफ सिम्टम होगा, तब मैं चीज को पहचानूंगा। इस अफॉर्जम को पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेम मैनर as has here been taught relative to the epidemic diseases, which are generally of an acute character. The miasmatic chronic maladies, which as I have shown always remain the same in their essential nature, especially the SORA, must be investigated as to the whole sphere of their symptoms. सोरा की सिम्टम्स के स्फेयर में, उसका पूरा जो स्फेयर ऑफ सिम्टम्स है सोरा की, वो हमने इन्वेस्टिगेट करना है कैसे, इन अ मच मोर माइन्यूट मैनर देन हैज एवर बीन डन बिफोर, फॉर इन देम आल्सो वन पेशेंट ओनली एग्जिबिट अ पोर्शन ऑफ देयर सिम्टम, अ सेकंड, अ थर्ड एंड सो ऑन। कहता है एक मरीज आपको सोरा की पूरी सिम्टम नहीं दे सकता, इस तरह वो कुछ सिम्टम देगा, अगला कोई और सिम्टम देगा, तीसरा कोई और सिम्टम देगा, सो ऑन, present some other symptom which also are but a deserved and it were
portion of the totality of symptom which constitute the entire extent of this malady, so that the whole array of the symptom belonging to such a miasmatic chronic disease and especially to the SORA can only be ascertained from the observation of very many single patients affected with such a chronic disease, and without a complete survey and collective picture of these symptoms, the medicines capable of curing the whole malady homeopathically to with the antisorics cannot be discovered, and these medicines are at the same time the true remedies of the several patients suffering from such chronic affections. उम्मीद है समझ आएगी, इस फॉर्म को बार बार पढ़ें. फॉर्म नंबर 189 में डॉक्टर हनुमान क्या कहते हैं? एंड येट वेरी लिटिल रिफ्लेक्शन विद सफिक्स टू कन्विंस अस दैट नो एक्सटर्नल मेलेडी not occasioned by some important injury from without can arise, persist, or even grow worse without some internal cause, without the cooperation of the whole organism, which must consequently be in a diseased state. It could not make its appearance at all without the consent of the whole of the rest of the health, and without the participation of rest of the whole of the vital force that pervades all the other sensitive and irritable parts of the organism. Indeed, it is impossible to conceive its production without the instrumentality of the whole deranged life. So intimately are all the parts of the organism connected together to form an invisible whole in the sensation and function. तो मैं कहते हैं कोई भी चीज बैरूनी अंदरूनी तौर पे जो हमारा होल है, इसके बगैर कोई भी बैरूनी चीज कोई भी बीमारी पैदा नहीं कर सकती, ये याद रखें. यानी कोई भी चीज बैरूनी अंदरूनी तौर पे किसी चीज के साथ मिलके बीमारी पैदा नहीं कर सकती जब तक अंदर से एक चीज ना मिली हो. ठीक है. और कभी भी जो सिम्टम पैदा नहीं होते जब तक आपके अंदर की वाइटल फोर्स रिएक्ट ना करे. ठीक है. नो इरप्शन ऑन द लिप्स, नो वाइट फ्लो कैन अकर विदाउट प्रीवियस एंड साइमल्टेनियस इंटरनल इल हेल्थ. तो आपकी लिप्स पे या वाइट लो स्किन डिजीज आपकी कभी पैदा नहीं होगी जब तक आपकी इंटरनल इल हेल्थ ना हो. तो यह एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं कि आपके बॉडी और माइंड और होल ऑर्गेनिज्म के कोऑपरेशन के बगैर कुछ भी बैरूनी तौर पे आपकी बीमारी पैदा नहीं हो सकती. एक्चुअली ये इंटरनल क्या चीज़ है? एक्चुअली वो जीन्स ही होते हैं जो आपकी बीमारी पैदा करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि खून और नर्व्स आपके 75 ट्रिलियन जो बॉडी सेल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपके नर्व्स और खून का कोई काम नहीं है, लेकिन वहाँ पे जीन्स हैं. ठीक है. तो कहने का मकसद ये है कि इंटरनल तौर पे जो पैथोलॉजिकल मेकअप है उसकी भी वजह आपके इंटरनल जेनेटिक डिस्टर्बेंसेस हैं. अब फॉर्म नंबर 206 में डॉक्टर हनुमान क्या कहते हैं? बिफोर कमेंसिंग द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज, इट इज नेसेसरी टू मेक द मोस्ट केयरफुल इन्वेस्टिगेशन एज टू वेदर द पेशेंट हैज हैड अ वेनिरल इन्फेक्शन. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्रोनिक डिजीज के इलाज करने से पहले एक होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए ज़रूरी है कि वो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करे कि मरीज को इससे पहले वेनिरियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, विद कॉन्डोलोमेटिस गोनोरिया तो नहीं हुआ. फॉर देन द ट्रीटमेंट मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस अलोन. अगर हुआ है तो फिर इसी का ही इलाज करना है. व्हेन ओनली द साइंस ऑफ सिम्पलर्स और द रेयर कॉन्डोलोमेटिस डिजीज आर प्रेजेंट बट दिस डिजीज इज वेरी सेल्डम. कहते हैं अगर सिफिलिस इन्फेक्शन मौजूद है या साइकोस इन्फेक्शन तो सारी ट्रीटमेंट आपकी इस तरफ हो. लेकिन डॉक्टर अमनिया क्या कहते हैं? बट दिस डिजीज वेरी सेल्डम मेट विद अलोन नाउअडेज. आज डॉक्टर हानमन अपने जमाने में कह रहे हैं कि यार इस जमाने में ये डिजीजेस मिलना बड़ा मुश्किल है कि आप मरीज को इन्फेक्शन होगा और आपके पास आएगा. If such infection have previously occurred, this must also be borne in mind in the treatment of those cases in which SORA is present. अगर ये पहले प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट से पूछना बहुत ज़रूरी है. अगर ये पहले से कहीं मौजूद है और मौजूदा तौर पर सोरा भी मरीज में मौजूद है, बिकॉज इन देम द लेटर इज कम्प्लिकेटेड विद द फॉर्मर. अगर सोरा पहले से मौजूद है तो ये और कम्प्लिकेट हो जाता है सिफिलिस और साइकोसिस के साथ, एज इज ऑलवेज द केस व्हेन द सिम्टम्स आर नॉट दोज ऑफ प्योर सिफिलिस or when the physician thinks he has a case of old venereal disease before him, he has always or almost always to treat a syphilitic affection accompanied
mostly by complicated with SORA for the internal is dyscrasia. The SORA is for the most frequent, most certain fundamental cause of chronic disease, either united complicated with syphilis or with psychosis. The later infection have avowedly occurred, or as is much more frequently the case, SORA is the sole fundamental cause of all the other chronic maladies, whatever names they may bear, which are moreover so often bungled increase. तो ऐसा भी होता है आपके पास तीनों भी हो सकते हैं, इसीलिए हमारी बहुत सारी दवाइयाँ ट्राइमाज्मेटिक भी है, आर्सेनिक ट्राइमाज्मेटिक है, नाइट्रिक एसिड ट्राइमाज्मेटिक है, लाइकोपोडियम ट्राइमाज्मेटिक है, कार्सी ट्राइमाज्मेटिक है। ठीक है, आप कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर में जी लिखें सोरा सिफिलिस साइकोसिस, बहुत सारी दवाइयाँ आपकी ट्राइमाज्मेटिक है। सो हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम को देख के इलाज करना है। लेकिन आपको अगर किसी भी दवाई की सिम्टम्स मिल रही हैं, आप और वो मिसाल मेक्सॉल है या सिप्लिनियम है या मेडोरानियम एथुजा, यू कैन गिव। अफॉर्जम नंबर 248 284 का फुट नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है भाई। यहाँ पे मैं बार बार कहूंगा, मुख्तलिफ ऐसे डॉक्टरों के लिए जो कहते हैं जी ये सिर्फ इन्फेक्शन से मुंतकिल होता है, मोरूसी तौर पे मुंतकिल नहीं होता, इनहेरिटेंटली ये मुंतकिल नहीं होता, जो इनके लिए ये मैंने थोड़ा सा रेड लाइन भी की हुई। तो इस फुटनोट में डॉक्टर हनुमान जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है मेडिसिन का, उसके मुताबिक बता रहे हैं। तो डॉक्टर हनुमान ये बता रहे हैं, द पावर ऑफ मेडिसिन एक्टिंग अपॉन द इन्फेंट थ्रू द मिल्क ऑफ द मदर और वेट नर्स इज मॉडल। जो यानी मेडिसिन, जो ऐसे दूध पीने वाले बच्चे हैं उन पे दवाई का असर दूध पिलाने वाली माँ या दाया जो है उसके दूध के जरिए बहुत अच्छा होता है। एवरी डिजीज इन अ चाइल्ड यील्ड्स टू द राइटली चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन गिवन मॉडरेट डोजेस टू द नर्सिंग मदर एज सो एडमिट्स। जो दवाई बच्चे की बनती है, और ऐसे मरेगा अर्जेंटम नाइट्रिकम का केस ठीक भी हुआ है, बच्चे को ग्रीन स्टूल था, माँ जो है वो बहुत ज्यादा, माँ को भी मसला था, बच्चों की माँ बहुत ज्यादा चीनी भी खाती रही है, बाकी सिम्टम भी अर्जेंटम नाइट्रिकम मैंने माँ को दी, बच्चे का डायरिया भी ठीक हो गया, बच्चों को एलर्जी कोई मेडिसिन मैंने नहीं दी। Is more easily and certainly utilized by these new world citizens that in possibility, since most infants usually have imparted to them surah through the milk of the nurse। यहाँ ये बात, बहुत सारे बच्चों को दाई से इन्फेक्शन हो जाता है, सोरा मिल जाता है। ठीक है, इफ दे डू नॉट ऑलरेडी पोजेस इट थ्रू हेरिडिटी फ्रॉम द मदर, अगर वो अपने बच्चे से मोरूसी, अगर वो बच्चा अपनी माँ से मोरूसी तौर पे सोरा ना ले, मोरूसी तौर पे, तो जो दाई होती है जो बहुत सारे बच्चों को पिलाती रहती है, उससे लग जाता है। तो यहाँ पे यार वाजे लिखा हुआ है यार, अल्लाह का वास्ते फरमाओ। They may be at the same time protected antisurically by means of the milk of the nurse rendered medicine in this manner, but the case of mother in their first pregnancy by means of a mild antisuric treatment, especially with sulfur diatomization, prepared according to the direction in the Aphorism 217, is indispensable in order to destroy the sora, that producer of most chronic disease, which is giving them hereditarily। यार ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप चाहते हैं आपका बच्चा एंटी फ्री सोरिक हो, सोरिक फ्री पैदा हो, तो प्रेगनेंसी के पहले शुरू शुरू में ही आप सल्फर उसको खिला रहे हैं। तो यार माँ के पेट में है बच्चा, और ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस है, वो बाप से भी जेनेटिक मटेरियल आया, माँ का भी है, अब वो बच्चा बन रहा है, उसके अंदर सीधा सीधा वो बोल रहा है सल्फर दे दो शुरू शुरू में, सूरज फ्री बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये आखिर में लिखा हुआ है कि न्यू कंट्रोल ऑफ द ग्रेट ट्रूथ ऑफ सूरत डिस्कवर्ड बाय मी destroyed both within themselves and the fetus, thereby protecting posterity in advance. This is true of pregnant women thus treated. They have given birth to the children usually more healthy, stronger, to the astonishment of everybody। आए थे गली मुग्गी यार। आप कंक्लूजन सुने जी, ये मैं चूंकि प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ मैं ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का, मैंने ये कंक्लूजन निकाला है, सारे को खंगाल है, कई दफ़ा ख़त्म किया है इसको मैंने, पढ़ाता रहता हूँ मैं 5 ईयर BHMS जो डिग्री प्रोग्राम है, 2 ईयर BHMS वालों को पढ़ाता हूँ, BHMS वालों को भी पढ़ाता हूँ, केस चेकिंग पढ़ाता हूँ। तो मेरा सब्जेक्ट है यार, बहुत अर्से से ये वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन चले आज बन गई। तो ये मेरा एक डेफिनेशन है बनाई, miasm is a suppressed infection causes innumerable chronic diseases,
Miasm is a genetic disposition to produce certain type of chronic diseases. हर इंसान के जीन्स के अंदर सोरा भी पड़ा हुआ है, सिफिलिस भी हो सकता है और साइकोसिस भी हो सकता है, और इसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है, यानी इन्फेक्शन से भी एक्वायर कर सकता है कि चूंकि ये विनीरियल जो है ये सोरा है, नॉन विनीरियल सोरा है, और विनीरियल जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जिसको हम कहते हैं वो सिफिलिस और साइकोसिस है। मियाज्म सिर्फ 3 है भाई, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। बाकी ट्यूबरकुलर, कार्सी, टाइफाइड और ब्ला 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 जो 10 मियाज्म है, वो मियाज्म मैं कदर करता हूँ। कभी कभी मेंटल डिजीजेज में मैं सेंसेशन मेथड को फॉलो भी करता हूँ, मुझे रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन ऑर्गेनन की बात हो रही है, ऑर्गेनन में सिर्फ 3 मियाज्म है, सोरा, सिफिलिस है, साइकोसिस। और होम्योपैथिक डॉक्टर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए और को भी मानना चाहिए। मैं एट अ टाइम सेंसेशन मेथड पे भी पेशेंट देखता हूँ, पोलैरिटी एनालिसिस पे भी देखता हूँ, मैं कैंटन अप्रोच को भी फॉलो करता हूँ, हानीमैन मेथडोलॉजी को भी करता हूँ। तो वो तो मुझे पेशेंट आगे बताता है कि मेरे लिए कौन सा अप्रोच अच्छा होगा। ठीक है, दिस इज सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, सिर्फ एक अप्रोच को लेके आप मरीज को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर मियाज्म का यूनिक मेंटल प्लस फिजिकल प्लस पैथोलॉजिकल मेकअप है, और सिम्टम से ही पहचानने होगा, बिहेवियर से ही पहचानने होगा। मेंटल प्लस फिजिकल प्लस पैथोलॉजिकल मेकअप, बजाबादी ये मैंने आपको दलाल दे दिए पीछे फॉरिज्म से। आप इसको ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन से ही दलाल दे के साबित ना करने की कोशिश करें। तो मैंने हार्मन की बातें की हैं भाई साहब आपको। हर मियाज्म की एक यूनिक इंडिविजुअलिस्टिक खुसूसियात है, इसको मत भूलिए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। आपको अगले पार्ट्स में मैं सोरा बताऊंगा कि सोरा को कैसे पहचाना जाए, कौन सी पैथोलॉजी सोरा में आती है, कौन सा मेंटल मेकअप, कौन सा फिजिकल मेकअप सोरा का है, देन साइकोसिस एंड देन सिफिलिस। अब के लिए अल्लाह हाफिज।